हवा में धूल तैर रही थी, दिल में दहशत की ठंडी लहरें उठ रही थीं, और उसी शोर में एक कड़वी आवाज गूंजी, तो आखिर हमारा रास्ता क्यों रोका है, किस हक से? कौन था जो खुशियों की डोर पर इतनी बेरहमी से चाकू फेर रहा था? कौन था जो मुस्कान की देहरी पर काला धुआं छोड़ रहा था? और कौन था जो अपने अंदर की जंग हार कर दूसरों की रोशनी को बुझा देना चाहता था? क्या यह कहानी सिर्फ एक रात का हादसा थी, या उन तमाम दिलों का आईना जो भरोसे और रिश्तों की जड़ें पकड़कर जीने की कोशिश करते हैं? आप सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यह कहानी केवल घटनाओं का बिखराव नहीं, यह उन धड़कनों की सच्ची गवाही है जो हर मोड़ पर पूछती हैं, अब आगे क्या होगा? किसकी चाल भारी पड़ेगी? किसकी नीयत का रंग उजागर होगा? किसकी दुआ काम आएगी और किसकी साजिश अपनी ही राख में सिमट जाएगी? उस शाम वसुधा अपने छोटे से गांव में थी। मिट्टी की खुशबू, दादी की धीमी सिसकती हंसी और आंगन में पीपल की छाव। तभी फोन बजा। दूसरी ओर चंद्रिका थी, आवाज में बेचैनी, शब्दों में तत्परता। वसुधा, तुरंत आना होगा, किसी को सबक सिखाना है, सच का साथ देना है, देर मत करना। वसुधा ने बिना सवाल किए कहा, हाँ, मैं अभी आती हूँ। दादी ने दरवाजे तक छोड़ते हुए आशीष दिया। पता नहीं इस लड़की का उस घर से क्या नाता है, पर अगर इसी में मेरी बेटी का सुकून है तो यही सही। जा, सम्मान की रखवाली करना, पर संभल कर। वसुधा मुस्कुराई, पर आंखों में गहरी चिंता थी। वह निकल पड़ी। रास्ते धूल भरे थे, मन में तूफान। क्या यह बुलावा केवल किसी बहस का इशारा था या बेकाबू आग में कूदने जैसा? कौन जाने, पर हाँ, जब दिल सच की पुकार सुन ले तो कदम रुकते नहीं। इसी बीच शहर में चंद्रिका के घर के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ औरतों और लड़कियों के चेहरे पर दाग थे, जलन थी, आंसू थे, उम्मीद भी थी और गुस्सा भी। यह जो हमारी हंसी थी, किसने हमारे चेहरे का रंग चुरा लिया? किसकी वजह से हम आईने से डरने लगे? और उस भीड़ की हलचल में कहीं छिपकर कोई औरत नहीं, बल्कि चालाक निगाहें देख रही थी। झुकी हुई मुस्कान के पीछे चमकती ठंडी साजिशें। करिश्मा, जिसके कदम नरम पर इरादे सख्त थे, जिसने अपने लोगों को भेजा था कि शोर को आग बना दो, बेइज्जती को तमाशा बना दो, मर्यादा को कालिख में डूबो दो। यह भीड़ बाहर थी, पर भीतर की देहरी पर शांति थी। तभी दरवाजे खुल गए। चंद्रिका सीधी आंखों में आंखें डालकर बाहर आईं, बोलीं, यह घर आपकी आवाज से बनता है। आप नाराज हैं तो नाराजगी भी हमारे ही हिस्से की है। अगर गलती यहाँ से हुई है तो उसे सुधारना भी यहीं होगा। अंदर आइए, एक एक बात सामने रखी जाएगी। ग्राहक केवल लेन देन नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। कौन करता है ऐसा? कौन हिम्मत करता है कि अनिश्चित भीड़ को घर के भीतर बुलाए? पर यही तो भरोसे का पहला कदम है। भीतर आंगन में सब जमा हुआ। कुछ चेहरों पर आशा लौटी, कुछ आंखों में सवाल और तीखे हुए। किसने ये सब किया? किसने हमारे चेहरों से रोशनी छीनी? चंद्रिका ने सिर झुकाकर कहा, जो हुआ है उसके लिए मुझे खेद है, पर मैं वादा करती हूँ, सच सामने आएगा, दोषी बचेगा नहीं। हर जख्म पर मरहम भी लगेगा और हर दिल को उसकी गरिमा भी लौटेगी। पर क्या भीड़ केवल शब्दों से शांत होती है? क्या घाव केवल बयान से भरते हैं? नहीं। तभी कुछ नकाबपोश गुंडे भीतर की ओर बढ़े, हाथों में काली बोतलें, आंखों में धमकी, आवाज में ठंडा खौफ। माफी से क्या होता है? अब हम तुम्हारा चेहरा भी ऐसा ही करेंगे। यह सुनते ही घर के पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, सब एक साथ आगे आए, बिना हथियार, पर इरादों की दृढ़ता से लैस। गलत चला है, लौट जाओ। पर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें जकड़ लिया गया, हाथों से बोतल छीन ली गई और एक एक करके जमीन पर बैठा दिया गया। शोर थमा, पर धड़कनें तेज थीं। चंद्रिका ने शांत स्वर में पूछा, तुम कहीं से आए हो? किसी के कहने पर आए हो? सच बोलो, तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम हायर्ड हथियार हो। वे आंखें चुराते रहे, शब्द अटके रहे। तभी दरवाजे पर करिश्मा आई, शॉल को सीने से लगाए, चेहरे पर बनावटी चिंता। मैंने कुछ नहीं किया, यह मेरे लोग नहीं हैं। तुम सब क्यों मुझे घसीट रहे हो? चंद्रिका ने पलटकर बिना भाव बदले कहा, मैंने तो यह कहा ही नहीं कि ये तुम्हारे लोग हैं। और जैसे कमरे में कोई खिड़की खुल गई, हवा बदल गई। सबने देखा, जिसे बचाने को करिश्मा अब तक खुद को सफाई देती रही, उसका नाम तो किसी ने लिया तक नहीं था। फिर उसे किसने बुलाया? किसने उसके दिल में यह डर भरा कि कहीं उसके चेहरे से नकाब गिर न जाए? क्या यही डर उसके कदमों में पड़ रहा था?
क्या यही घबराहट उसे घर की देहरी तक खींच लाए, और क्या सच खुद ब खुद अपने तर्क ढूंढ लेता है? इस छोटे से वाक्य ने बड़ा तूफान उठा दिया। करिश्मा की आंखें इधर-उधर भागीं। मैं तो बस, पर भीड़ की फुसफुसाहट अब सवाल बन चुकी थी। कमरे का तापमान बदल गया था। उधर, उसी समय गांव से शहर की ओर आती वसुधा एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। सड़कें वीरान थीं, पेड़ों का साया लंबा था। फोन पर उसने दादी का हाल पूछा। मैं पहुंचते ही फोन करूंगी, उसने कहा, पर आने वाले कुछ मिनटों ने उसके जीवन के कई सवालों को उलझा दिया। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके आगे अड़ी। वक्त के छोटे से छेद में सब कुछ फिसल गया। दो नकाबपोश उतरे। किसी ने उसका मुंह दबाया, किसी ने बाहें। कार का दरवाजा खुला, दुनिया उल्टी पड़ी। वसुधा ने छटपटाते हुए एक झलक में एक अजीब सी चाबी का गुच्छा देखा। उसमें एक नीला के का निशान था। क्या यह संकेत था? क्या यह भेद खोलेगा? पर अभी उसके पास केवल सांस थी और संघर्ष। वह गाड़ी में फेंक दी गई। रास्ते बेमानी हो गए। घड़ी की सुई चुभने लगी। उधर चंद्रिका के फोन पर एक शांत मगर कटीली आवाज आई। तुम्हारी वसुधा हमारे पास है। चंद्रिका ने आवाज पहचानी। यह वही आवाज थी जो हमेशा मिठास से लिपटी रहती थी, मगर शब्द शब्द में जहर घुला होता था। करिश्मा, उसने आगे कहा, अगर तुम्हें अपने लोगों से सच में प्यार है, तो सोच समझकर हर कदम रखना। सबक सिखाने चली थी ना? अब सीखो अपने ही रिश्तों का मोल। पल भर को चंद्रिका की सांस अटक गई, मगर उसकी आवाज नहीं टूटी। अगर तुम्हारे पास है तो सुरक्षित रखना, क्योंकि सच जब आएगा, वह सबसे पहले तुम्हें ही सजा देगा। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा था। सबने देखा, चंद्रिका का चेहरा कठोर नहीं, सुलगता भी नहीं। वह बस संयम की प्रतिमा थी। उसने एक इशारे में घरवालों से कहा, भीतर के लोग संभालो, बाहर की भीड़ मेरे साथ। और उसी पल उसने देव को फोन लगाया। देव, जो अक्सर मुस्कुराता था, जो वसुधा की चुप हंसी का राज समझता था, यह खबर सुनते ही उसके कदमों से जमीन खिसक गई। वह एक पल के लिए बिखर गया, फिर खुद को समेटा। मैं आ रहा हूँ, जहां भी हो, जो भी हो, उसे ढूंढ निकालूंगा। उसने पुराने रास्तों की यादें सीधी कीं। कार निकाली, फोन ट्रैकिंग, कुछ दोस्तों को सूचना, पुलिस को खबर, और जो पहली सुराग वसुधा छोड़ गई थी, एक नीला के। किसका था यह के? क्या यह करिश्मा की कार का संकेत था? क्या यह किसी कंपनी का लोगो? या क्या यह केवल भ्रम? देव ने हवा में बूंदों का नक्शा पढ़ा। जहां से वसुधा का फोन अंतिम बार सक्रिय था, उस मोड़ पर वही टायरों के निशान थे जो अचानक मोड़ काटते हुए भीतर की कच्ची सड़क की ओर गए थे। उसने आंखों से रास्ता सूंघा, दिल से गाड़ी मोड़ी, और एक एक चुप सुराग के पीछे भाग निकला। इधर चंद्रिका ने भीड़ के बीच खड़े होकर कहा, मैं आपके चेहरे नहीं, आपके आत्मविश्वास को बचाने आई हूँ। जो हुआ है उसे मैं पलट दूंगी। उपचार मेरा वादा है, पर पहले सच की जड़ पकड़नी होगी। उसने पकड़े गए गुंडों की जेब से